हेलो फ्रेंड्स, व्यू स्पोर्ट पे आप सभी का स्वागत है। केकेआर बनाम दिल्ली कैपिटल्स का ये फैंटेसी प्रीव्यू, जहां पर हम देखेंगे हमारे टॉपिक्स, डिफरेंशियल ऑप्शंस और कैप्टनसी चॉइसेस। हमें खेद है कि आज का ये सिंगल हेडर का मैच जो है वो हम स्काउट्स की तरह ना कर पाए, बिकॉज कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से हमें ये करना पड़ रहा है इस फॉर्मेट में। बट मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो में आपको हम उतना ही ज्ञान देने की कोशिश करेंगे जितना हम नॉर्मली व्यू स्पोर्ट स्काउट्स के वीडियो में देते हैं। बात करें दोस्तों अगर इस मैच की, तो ये होने वाला एक रोमांचक गेम। हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं संडे को। संडे के दोनों मैचेस होना बचे हैं। अब तक केकेआर है सेकंड पोजीशन पर, 5 गेम जीते हैं, 3 गेम ये हारे हैं। पिछला मैच पंजाब के सामने 262 डिफेंड करते हुए हारे हैं ये। दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो पिछला गेम जो अपना है ये मुंबई इंडियंस को हराकर आ रहे हैं। 5 जीते हैं, 5 हारे हैं और फिलहाल है 5th पोजीशन पर। और कोशिश करेंगे कि इनकी जो विन की जो अभी एक स्ट्रीक आ रही है उसको वो कंटिन्यू कर पाए। दोनों टीम्स की अगर हम हेड टू हेड नंबर्स की बात करें तो ये आपस में अब तक 32 मैचेस खेले हैं। केकेआर जीती है 17 बार, दिल्ली कैपिटल्स जीते हैं 15 बार। और अगर हम देखें इनके नंबर्स कैलकाटा में, तो केकेआर 7 बार जीती है, दिल्ली कैपिटल जीती है केवल 2 बार। ये वेन्यू जो है वो केकेआर को सूट करता है और देखते हैं कितना ये इसको कंटिन्यू कर पाते हैं। बात करें दोस्तों अगर रिवर्स फिक्सचर की, तो दोनों टीम्स आपस में इस साल खेले थे। जब हुआ था तब केकेआर ने बनाए थे 273 रन। कोशिश करी थी वहां पर सुनील नारायण ने एक बड़ा स्कोर करने की। 15 रन से फॉल शॉर्ट होते अपनी सेंचुरी से। बॉलिंग करते हुए वरुण चक्रवर्ती का 3 4 था, वैभव अरोड़ा का 3 4 था, पंत ने 50 मारी, स्टब्स ने 50 मारी, बट फिर भी डीसी 166 पे ऑल आउट हो गई। यहां पर उम्मीद है कि सेम सिनेरियो ना हो और एक टाइट कॉन्टेस्ट देखने को हमें मिल जाए। बात करते हैं दोस्तों दोनों टीम्स के प्रॉबल प्लेइंग 12 की, तो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए पिछली गेम में देखा था कि मिचेल स्टार्क की जगह पे दुश्मन चमीरा आए थे अंदर खेलने के लिए। होपफुली स्टार्क अब फिट हो जाए तो इस गेम में नजर आएंगे, अदरवाइज बाकी की टीम सिमिलर होनी चाहिए जैसे हमने लास्ट गेम में देखा था। दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो पृथ्वी शॉ की जगह पे अभिषेक पोरेल को प्रमोशन मिला था ओपन करने के लिए। शाहिद होप ने भी अच्छी खासी पारी की थी नंबर 3 पर। शायद ये हो सकता है कि सिमिलर सेटअप ही देखने मिले। और लाइजार्ड विलियम्स दोस्तों भले ही विकेटलेस गए हो पिछली गेम में, बट अप फ्रंट जो बॉलिंग करी थी, जितना परेशान इन्होंने रोहित को करा था अपने पेस से और इवन ईशान किशन को, शायद बस दूर नहीं है ज्यादा विकेट लेने से। बात करें दोस्तों अब हम इस वेन्यू की, तो ईडन गार्डन्स कोलकाता में ये मैच होने वाला है। 5 मैच यहाँ पर हुए हैं आईपीएल 2024 के अब तक। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर रहा है 215 का, मतलब 200 का स्कोर भी अब सेफ नहीं है इस वेन्यू पर। यहाँ पर टीम 5 में से 3 बार चेस करते हुए जीती है। और अगर हम पेस वर्सेस स्पिन की बात करें तो पेसर्स को हल्का सा ज्यादा मदद मिला है ओवर स्पिनर्स। पर जैसा हमने हमेशा बात करी है कि कैलकाटा अपने जो मैचेस है वो सारे होम पर खेलती आ रही है लास्ट कुछ। और अभी ऐसा हो सकता है कि शायद थोड़ा सा विकेट में स्पिन को सपोर्ट देखने को मिल सकता है। बात करें दोस्तों इन प्लेयर्स के आईपीएल के रिकॉर्ड्स की इस साल की, तो शुरुआत करेंगे हम कैलकाटा नाइट राइडर्स के साथ। सुनील नारायण ऑफ कोर्स लीडिंग रन गेटर हैं। जिस तरीके से रन बना रहे हैं अनस्टॉपेबल से हो गए। 8 इनिंग में 357 रन, एवरेज 44.63 का, जिसमें 250 100 शामिल है। फिल सॉल्ट एकदम ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं ये भी। 8 इनिंग में 324 रन के साथ एवरेज है इनका 46.29 का। श्रेयस अय्यर भी अपना कंट्रीब्यूशन करके जा रहे हैं। इनिंग्स एंकर करेंगे इस साल, इन्होंने पहले ही बोल दिया था। 8 इनिंग में इनके नाम है 218 रन, एवरेज है 36.33 का। और एंडी रसल के नाम है 6 इनिंग्स में 179 रन, एवरेज है इनका 44.75 का। इनके बॉलर्स की अगर हम बात करें तो सुनील नारायण अगेन इनके लीडिंग विकेट टेकर भी हैं। 8 इनिंग में 10 विकेट के साथ स्ट्राइक रेट 19.2 का, मतलब एवरी 19 बॉल से एक विकेट लेकर जा रहे हैं। रसल की बात करें तो 8 इनिंग में 9 विकेट है इनके नाम, स्ट्राइक रेट 10.2 का, एवरी 10 बॉल्स एक विकेट। और हर्षित राणा 6 इनिंग में 9 विकेट, स्ट्राइक रेट है इनका 16 का। वरुण चक्रवर्ती भी ले चुके हैं 8 इनिंग में 8 विकेट। और वैभव अरोड़ा के नाम है 4 इनिंग में 7 विकेट। बात करें दिल्ली कैपिटल्स के बैटर्स की, तो ऋषभ पंत हैज बीन द लीडिंग रन गेटर इनके लिए। 10 इनिंग में 371 रन के साथ 46.38 का एवरेज, 350। और वर्ल्ड कप का इनका स्पॉट जो है वो लगता है कि मोटा मोटा सेट ही है। क्रिस्टियन स्टब्स की बात करें तो 9 इनिंग में इनके नाम है 273 रन, एवरेज 68.25 का, जिसमें 250 शामिल है। फ्रेजर मगर्ग जिस तेजी से बैटिंग कर रहे हैं, माशाल्लाह क्या ताबड़तोड़ रन बना रहे हैं। 5 इनिंग में 247 रन है इनके नाम और 49.4 का एवरेज। और इन 5 में से 3 बार 50 स्कोर करके आ रहे हैं। इन्होंने जोकिंग करते हुए ये भी कहा था कल कि ये फंस और टूस तभी लेते हैं या तो मिस हिट हुआ हो या तो हो लास्ट बॉल उस ओवर का। तो ये है इनका कॉन्फिडेंस और इतनी अग्रेसिवली ये बैटिंग कर रहे हैं। अभिषेक पोरेल 8 इनिंग में बना चुके हैं 184 रन, जिनका एवरेज भी 30.67 का है। डेविड वार्नर हैज बीन लेफ्ट आउट नाउ, ही इज नॉट प्लेइंग। एंड शाई होप भी 5 इनिंग में बना चुके हैं 109 रन। इनके बॉलर्स की हम बात करें तो मुकेश कुमार हैज बीन रियली इंप्रेसिव। 7 इनिंग में इनके नाम है 13 विकेट, स्ट्राइक रेट 11.8 का। मुंबई के सामने भी 3 4 लेकर आ रहे हैं ये। खलील अहमद 10 इनिंग में 12 विकेट, कुलदीप यादव 7 इनिंग में 12 विकेट, स्ट्राइक रेट 13.5 का। और ये खेलने वाले अब केकेआर के सामने। इनके नंबर्स केकेआर के सामने, तौबा तौबा। देखते हैं आगे चल के क्यों कुलदीप यादव तहल का मजा सकते हैं फिर से ईडन गार्डन्स पर। चलते हैं दोस्तों फिर अपनी बेस्ट टीम की तरफ, जो हम बनाएंगे फैंटेसी अखाड़ा पे। और फैंटेसी अखाड़ा पे चल रहा है लोएस्ट कमीशन, मतलब आप जो एक्स्ट्रा पैसा देते हो कमीशन का बाकी प्लेटफॉर्म्स पे,
देना बंद कर दो, आओ फटाफट फैंटेसी अखाड़ा पे, जहां पे आपको मिलेगा लोएस्ट कमीशन, सारे पैसे बचाओ और खेलना यहाँ पर फटाफट शुरू कर दो। लिंक है डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में भी हमने रखा हुआ है। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। तो शुरुआत करते हैं अपनी बेस टीम के साथ। विकेट कीपिंग सेक्शन में सबसे पहले नाम वहां पर होंगे ऋषभ पंत, और बनता भी है, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं वो काफी ब्रिलियंट है। लास्ट 5 इनिंग अगर आप इनकी देख लो तो मुंबई के सामने 29 बनाए थे 19 बॉल में, उसके पहले गुजरात के सामने 88 पर नाबाद, उसके पहले 44, उसके पहले 16 पर नाबाद, और लखनऊ के सामने 24 बॉल में बनाए थे 41 रन। प्रॉब्लम इनका एक यही है कि कैलकाटा के सामने इनके नंबर्स जो है वो शायद इतने इंप्रेसिव ना हो, तो 15 इनिंग में केवल 23.9 की एवरेज से 358 रन बनाए हैं, एक ही 50 इंक्लूडेड है। तो नंबर्स के हिसाब से आपको लगेगा कि शायद ऋषभ पंत इतने बड़े ऑप्शन ना हो, पर जैसा खेल रहे हैं वो काफी एक्सेलेंट है। इनके नंबर्स अगर हम देखें ईडन गार्डन्स पर, तो 3 बार खेले हैं यहाँ पर। एक बार 46 2019 में आया था, उसके पहले 43 जो 2018 में आया था, और उसके पहले 6 रन 2017 में आया था। रिसेंट पास्ट में यहाँ पर नहीं खेले, बट आप इनको देखोगे तो जिस फॉर्म में है वहां पे इनको बैक करना बनता है। इनके मैचअप्स भी अगर आप देखो वर्सेस डिफरेंट प्लेयर्स, तो वहां पर इनको एंडी रसल ने 7 इनिंग में 3 बार आउट कराया और वरुण चक्रवर्ती ने 5 इनिंग में 2 बार आउट कराया, और इन दोनों प्लेयर्स के सामने इनकी एवरेज जो है वो 20 के नीचे की है। इनके साथ हम हमारी टीम में लेकर चलेंगे फिल सॉल्ट को, जिनकी आईपीएल की परफॉर्मेंस अगेन एक बहुत ही बढ़िया सी रही है। पिछली गेम में पंजाब के सामने बनाए 75, उसके पहले आरसीबी के सामने थे 48, आरआर के सामने फेलियर आया 10 रन वाला, पर उसके पहले लखनऊ के सामने 89 पे नाबाद रहे थे। कोलकाता में ही खेला था वो मैच। इनके नंबर्स कैलकाटा में आप देखोगे तो काफी बढ़िया है, राइट। 5 इनिंग में यहाँ पर 276 रन है इनके नाम, एवरेज 69 का है, 350 है इन 5 इनिंग में। कैलकाटा से बाहर जाते ही एवरेज गिर जाता है 16 पे। तो अगर फिल सॉल्ट को ड्रॉप भी करना हुआ तो इस मैच में मत करना, यहाँ पर इनको पक्का बैक करते हुए जाना। तो चलते हैं दोस्तों बैटिंग सेक्शन में, जहां पर हम सबसे पहले लेकर चलेंगे जेक फ्रेजर मगर को। जिस तरीके से ये बैटिंग कर रहे हैं माशाल्लाह, ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं, मजा आ रहा है। यहाँ पर फिर से हम इनको बैक करते जाएंगे, हमारी टीम में पक्का रहेंगे। इन्हीं के साथ हम यहाँ पर बैक करते हुए जाएंगे ट्रिस्टन स्टब्स को भी, जो कि अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। पिछली गेम में एमआई के सामने 25 बॉल में 48 बनाए, नाबाद रहे थे, 192 की स्ट्राइक रेट से मारा। गुजरात के सामने 7 बॉल में 26 रन मारे। एसआरएच के सामने फेलियर आया था जहां पर 11 बॉल में 10 रन नहीं बना पाए थे, पर उसके पहले लखनऊ के सामने 9 बॉल में 15, और उसके पहले वापस मुंबई के सामने 25 बॉल में 71 पर नाबाद रहे थे। बॉलिंग करने भी कभी कभार आ जाते हैं, वहां पर विकेट्स भी ले चुके हैं। तो ट्रिस्टन स्टब्स को पक्का लेकर जाएंगे, और इन्हीं के साथ अब हम केकेआर से लेकर जाएंगे श्रेयस अय्यर को, जो कि अपनी फॉर्मर टीम दिल्ली कैपिटल के सामने खेल रहे हैं। अब तक ये दिल्ली कैपिटल के सामने 3 बार ही खेल चुके हैं। इस साल जब खेला था वहां पर 11 बॉल में 18 रन आए थे, विशाखापट्टनम में वो मैच हुआ था। उसके पहले मुंबई में 2 बार खेला है 2022 में, एक में 42, एक में 54। अगर हम बात करें इनके बैटिंग मैचअप्स की, राइट, तो वहां पर इनको परेशान करा हुआ है कुलदीप यादव ने, 6 इनिंग में 2 बार आउट करा है, और खलील अहमद ने भी 6 इनिंग में 2 बार आउट करा है, एवरेज 12.5 का है। प्रॉब्लम ये होती है कि लेफ्ट आर्म पेस पे श्रेयस अय्यर स्ट्रगल कर रहे हैं, और इस साल भी आईपीएल 2024 में 7 इनिंग में 4 बार ये लेफ्ट आर्म पेस पे आउट हुए। एक जमाना था जहां बाउंसर पे स्ट्रगल कर रहे थे, अब ये लेफ्ट आर्म पेस पे जो इनकी स्ट्रगल है वो शायद पक्का कि दिल्ली कैपिटल्स भी यहाँ पर एक्सप्लॉइट करेगी, और जब ये बैटिंग करने आएंगे वहां पर खलील अहमद सामने पक्का आएंगे। तो देखना ये मैचअप कितना इंटरेस्टिंग होता है। तो बैटिंग सेक्शन में यही 3 प्लेयर्स का हम बैक कर रहे हैं। इनके अलावा आपको अगर ट्राई करना हो आपकी ग्रैंड लीग्स में, स्मॉल लीग्स में, तो वहां पर वेंकटेश अय्यर पिछली गेम में डिसेंट टच में लगे थे और बैटिंग करने में नंबर 3 पर आए थे। प्रॉब्लम ये होता है कि क्या कि आपको पता ही नहीं होता कि इनकी कौन सी प्लेयर कौन से नंबर पर बैटिंग करने आएगा, वही रिस्क होता है। लोग रघुवंशी को लेकर आए थे, होप करते हो कि वो 3 पे बैटिंग करेंगे, पर इनने कहा नहीं, हम तो यहाँ पर बैटिंग कराएंगे वेंकटेश अय्यर को, बिकॉज सुनील नारायण पहले आउट हुए थे, और ये राइट लेफ्ट वाला जो इनका कॉम्बिनेशन है उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। इनके अलावा रिंकू सिंह इज येट टू फायर, राइट, एक बड़ी नॉक इनकी पक्का आएगी, और वो इस गेम में आती है कहीं और आती है देखना होगा, बट रिंकू सिंह पक्का, स्पेशली जब ये वर्ल्ड कप के स्पॉट्स अनाउंस होने वाले हैं, इनको भी बहुत जोर से बताना है कि क्यों ये इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स हैं। अनलकी रहे अब तक कि इनको मौका इतना नहीं मिला है, बट मैं उम्मीद करता हूँ इस गेम में इनको मौका मिले और एक बड़ी पारी खेलकर जाए। तो दोस्तों ये थे हमारे ऑप्शन जो इस गेम में हमें कंसीडर करने हैं, या आप कंसीडर कर सकते हो। इनके अलावा अगर पृथ्वी शॉ खेलते हैं तो आपको ट्राई करना है, ट्राई कर लो। वार्नर खेलते हैं तो पक्का वार्नर को हम बैक करेंगे हमारी फैंटेसी टीम में। चलते हैं दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन में, जहां पर हमारे पास 3 स्ट्रेट पिक्स हैं। सुनील नारायण है वहां पर है अपने पास एंडी रसल, और है अक्षर पटेल। अक्षर पटेल को मैं स्ट्रेट पिक क्यों बोल रहा हूँ वो आगे चल के बताता हूँ। सुनील नारायण को व्यू स्पोर्ट की एआई टीम भी जोर से बैक कर रही है। केकेआर पीबीकेएस में भी हमारे कप्तान थे, प्रॉफिटेबल गेम रहा था, और उसके पहले वाले मैचेस में भी पूरा पूरा बैक करते हुए आए हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर फिर से सुनील नारायण हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। विकेट्स भी लिख रहे हुए हैं, केकेआर के लीडिंग विकेट टेकर हैं और केकेआर के लीडिंग रन गेटर भी ये बन चुके हैं। अगर आप देखो इनकी परफॉर्मेंस दिल्ली कैपिटल्स के सामने, तो 14 इनिंग में 217 रन है, और बॉलिंग करते हुए 22 इनिंग में 23 विकेट है।
इनको खतरा है दो बॉलर्स के साथ। एक है खलील अहमद जो कि इनको 4 इनिंग में 2 बार आउट कर चुके हैं, एवरेज है वहां पर केवल 13 का। और दूसरे एंड्रिक नोकिया जिनका पेस इनको परेशान करता है, वहां पर भी 4 इनिंग में 2 बार आउट हुए हैं, एवरेज है 6.5 का। बट पॉसिबल है कि नोकिया ना खेले, पर इनकी जगह पे लाइजैट विलियम्स खेलेंगे जो इक्वली पावरफुल पेस बॉलर है, और वो पक्का सुनील नारायण को यहाँ पर परेशान करने में कामयाब हो सकते हैं। इनके अलावा हमारी टीम में रहेंगे इन्हीं के टीममेट एंडी रसल, जिनकी परफॉर्मेंस आप देखो ऑफ लेट तो बढ़िया है, बैटिंग के थ्रू कंट्रीब्यूट करते हैं, अगर वो नहीं किया तो बॉलिंग के थ्रू भी करके चले जाएंगे, और अच्छी खासी आपको पॉइंट्स देकर जा रहे हैं। इनफैक्ट व्यू स्पोर्ट की एआई टीम के पिछले गेम के वाइस कैप्टन भी थे और प्रॉफिटेबल गेम भी करवाया था। इनके नंबर्स आप दिल्ली कैपिटल्स के सामने देखो तो 12 इनिंग में 375 रन है इनके दिल्ली के सामने, और 13 इनिंग में 15 विकेट। इनके लास्ट 5 परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे दिल्ली के सामने, तो लास्ट गेम जो हुआ था इसी साल, वहां पर 41 रन बनाए थे, 1 विकेट भी चटकाया था। इसके पहले वाले आप देखोगे मैचेस जो हुए थे, वहां पर एक में 38 पर नाबाद थे, एक में 45 पर नाबाद थे, और एक बार 24 पर भी आउट हुए हैं। अगर इनकी बॉलिंग की बात करें तो पिछली 4 में से केवल 2 बार ही ये विकेट ले चुके हैं, और इनके नाम है केवल 2 विकेट। इनके मैचअप्स अगर हम देखें तो इनको परेशान करने वाला कोई स्पेसिफिक बॉलर नहीं है। एंड्रिक नोकिया की पेस ने इनको पक्का परेशान करा है, 5 इनिंग में 2 बार आउट है, वहां पर एवरेज है 13 का। बट बाकी मोस्ट बैटर्स को उन्होंने अच्छा खेला है। लाइजैट विलियम्स को पहली बार फेस करेंगे यहाँ पर, और देखते हैं कि ये मैचअप कैसा होता है। हमारे हिसाब से लाइजैट विलियम्स इनको भी परेशान कर सकते हैं अपनी एक्सप्रेस पेस के साथ, बट अगर इनका बल्ला चला तो इनकी टॉप एचबीएक्स 6 जा सकती है, ये भूलेगा नहीं। इन्हीं के साथ अक्षर पटेल यहाँ पर काफी क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट साबित होंगे अगेंस्ट केकेआर, स्पेशली जब ये मिडिल ओवर्स में जो खेलते हैं, जिनका जो जैसा परफॉर्मेंस रहा है इस साल, वो काफी क्रिटिकल साबित हो सकता है। इनके नंबर्स अगर आप देखोगे फेस वाइज, तो मिडिल ओवर्स में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहे ये, 10 इनिंग में इनके नाम है 7 विकेट। एंड यहाँ पर फिर से केकेआर के मिडिल ओवर्स में अगर उनको स्ट्रैंगल करना हुआ, अगर उनको रोकना हुआ, तो इनकी बॉलिंग वहां पर काफी काम आ सकती है। इनकी लास्ट कुछ गेम्स की परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो बैटिंग के थ्रू जीटी के सामने 66 बनाए थे, विकेट्स भी इनके नाम खाली 3 ही आए पिछले 5 गेम में, राइट। उसके अलावा बैटिंग में इतना कुछ और करा नहीं है, तो लोग शायद इनको ड्रॉप करते हुए भी आ सकते हैं, बट हमारे हिसाब से शायद इस गेम में काफी बढ़िया डिफरेंशियल साबित हो सकते हैं। इनके नंबर्स कैलकाटा के सामने भी इतने बढ़िया नहीं है, राइट। सेकंड हाईएस्ट इनका स्ट्राइक रेट कैलकाटा के सामने है, 20 इनिंग में केवल 13 विकेट ही है, तो ना हेड टू हेड के नंबर्स इतने फेवरेबल है। इनके बाद इस सीरीज की परफॉर्मेंस देखो तो इनकी तो सो रही है, तो आपको लेना है, आपको इनको बैक करना है कि नहीं। हमारे हिसाब से ये पक्का हमारी टीम में रहेंगे। अगर आप चाहो तो इनकी जगह पे या तो किसी फुल बॉलर को ले लो, या फिर एक एक्स्ट्रा बैटर इन द फॉर्म ऑफ शाय होप भी बैक कर सकते हो, स्पेशली अगर ये बैटिंग फर्स्ट कर रहे हो। तो अपनी बेस टीम सेट है दोस्तों। बेस टीम में कोई भी बॉलर नहीं है इस वेन्यू पर, जिस तरीके से रन्स पड़ रहे हैं, जितने रन्स पिटे हैं, तो अपन सिनेरियो वाइज बॉलर्स लेके जाएंगे, बट बाकी अपने टीम में बॉलर्स को वैसे नहीं बैक करेंगे। तो अपनी बेस टीम सेट है। फाइनल फैंटेसी टीम इस मैच की आपको मिलेगी व्यू स्पोर्ट ऐप पर ही, डेडलाइन से 10 से 15 मिनट पहले, तो चेकआउट करना मत भूलिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिंड कमेंट में भी रखा हुआ है। जो भी लोग इस लिंक के थ्रू हमारे व्यू स्पोर्ट ऐप को डाउनलोड करेंगे या यूज करेंगे हमारा रेफरल कोड व्यू स्पोर्ट 24, आप में से डेली 3 लकी विनर को मिलेगा व्यू स्पोर्ट का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री। आप अगर विनर हो, आपका नाम स्क्रीन पे आ रहा होगा, पिछले विनर्स के नाम हमने फ्लैश कर दिए, अगर आप इनमें से कोई हो तो हमको मेल कर दो helpdesk@viewsport.com पे, और अपना प्राइस जो है वो क्लेम कर लो। याद रहे दोस्तों, आपको व्यू स्पोर्ट पर मिलती है हर मैच की फैंटेसी टीम, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट में भी मेंस, वुमेन, T20, T10, टेस्ट मैच, सब कुछ। तो देर किस बात की, चाहिए फटाफट व्यू स्पोर्ट आपको डाउनलोड कीजिए और वहां पर अपनी टीम जो है वो लेना शुरू कर दीजिए। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों फिर हम अपने सेक्शन के साथ, जहां पर केकेआर रहेगी पहले बॉलिंग करने। उस केस में आप देखोगे विकेट कीपिंग सेक्शन में अपने पास है फिल सॉल्ट, अपने पास है ऋषभ पंत, और उन्हीं के साथ यहाँ पर शाय होप को बैक करेंगे, जहां के हमें लगता है कि बैटिंग फर्स्ट एक तगड़े ऑप्शन बन सकते हैं। आप पिछले गेम में इनको देखा होगा नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए, और शायद इस गेम में सेम ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। 41 बनाए थे वहां पर मुंबई के सामने 17 बॉल में। उसके पहले इनकी परफॉर्मेंस जो है वो ठीक ठाक है, स्टार्ट्स मिली है, बट बड़े स्कोर में तब्दील इन्होंने नहीं करे। इनके बाद बैटिंग सेक्शन में कोई चेंज नहीं है। ऑलराउंडर्स में भी हम सेम चीज ऑलराउंडर्स के जाएंगे, जो कि अक्षर पटेल, एंडी रसल, और हमारे पास है वहां पर सुनील नारायण। आते हैं बॉलिंग सेक्शन में, जहां पर हम बैक करेंगे सबसे पहले हर्षित राणा को, जो कि बॉलिंग का फर्स्ट करते हुए एक इंपॉर्टेंट पिक साबित हो सकते हैं। आप इनकी परफॉर्मेंस देख लो आईपीएल सोफार की, तो पिछली गेम में विकेटलेस रहे थे अगेंस्ट पंजाब, उसके पहले बैक टू बैक 2 गेम्स में 2 विकेट थे, उसके पहले थे विकेटलेस अगेंस्ट लखनऊ, और उसके पहले भी 2 विकेट, और हैदराबाद के सामने 3 विकेट लेकर ही आ रहे हैं। हर फेज में बॉलिंग करते हैं। इस वेन्यू पर 9 इनिंग में 11 विकेट है इनके नाम, और आप इनके फेज वाइज नंबर्स भी देखोगे तो पावर प्ले में 6 इनिंग में 4 विकेट है, मिडिल ओवर्स में 4 इनिंग में केवल 5 बार ही ओवर्स करी इन्होंने और 1 ही विकेट मिला इनको, पर डेथ में 6 इनिंग में 9 ओवर्स है इनके नाम, और वहां पर 4 विकेट चटका चुके हैं। तो हर्षित राणा हमारी टीम में पक्का रहेंगे। साथ में रहेंगे दिल्ली कैपिटल से कुलदीप यादव, जो कि यहाँ पे सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग करने आएंगे। इनके हेड टू हेड नंबर देख लो, कलकत्ता के सामने 3 इनिंग में 10 विकेट, स्ट्राइक रेट है केवल 6 का। तो बहुत गुस्सा है कुलदीप यादव के अंदर, और वो शायद यहाँ पर फिर से देखने को मिल सकता है। इस वेन्यू के नंबर अगर आप इनके देख लो तो बॉलिंग फर्स्ट 10 इनिंग में 12 विकेट है, बॉलिंग सेकंड है 14 इनिंग में 16 विकेट। तो अगर आपको अक्षर पटेल को बैक नहीं करना है अपनी बेस टीम में, तो कुलदीप यादव को बैक कर लेना, बिकॉज इनके नंबर उतने ही बेटर है। एंडी रसल को 3 इनिंग में 1 बार आउट करा है, एवरेज है वहां पर 4 का, और श्रेयस अय्यर को 6 इनिंग में 2 बार आउट करा है, एवरेज है वहां पर 26 का।
इस टूर्नामेंट में हमने ऐसा देखा है अब तक आईपीएल 2024 में, जो कि थोड़ा सा अलग सा था वर्सेस व्हाट वी आर डूइंग हियर। इस साल आईपीएल में बॉलिंग फर्स्ट इनके नाम है 4 इनिंग में 8 विकेट, जबकि बॉलिंग सेकंड है 3 इनिंग में 4 विकेट। तो अगर जैसे मैं कह रहा था कि अक्षर पटेल की जगह पे अगर आपको कुलदीप यादव को बैट करना होती है बेस टीम में, तो आप पक्का वहां पर बैट कर सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट सिनेरियो जहां पे केकेआर करेगी बॉलिंग फर्स्ट। अब चलते हैं सेकंड सिनेरियो में, जहां पर आती है दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग फर्स्ट। विकेट कीपिंग सेक्शन में दो ही प्लेयर है हमारे पास, जो कि है ऋषभ पंत और फिल सॉल्ट, उनके अलावा किसी और को बैट नहीं कर रहे हैं। बैटिंग सेक्शन में भी सेम 3 बैटर के साथ जाएंगे यहाँ पर जेक फ्रेजर मगर्ग, वहां पर हमने बैट करा हुआ है श्रेयस अय्यर को, और साथ ही में है ट्रिस्टन स्टब्स। ऑलराउंडर्स में भी सुनील नारायण, एंडी रसल, और हमने बैक करा हुआ अक्षर पटेल को। और अब आते हैं बॉलिंग सेक्शन में, जहां पर हम वरुण चक्रवर्ती को पक्का बैक करेंगे, जो कि यहाँ पे स्कोर डिफेंड करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। हेड टू हेड के नंबर्स आप इनके देखोगे तो 8 इनिंग में इनके नाम है यहाँ पर 14 विकेट। इस साल आईपीएल में अगर आप देखोगे तो बॉलिंग सेकंड 6 इनिंग में 7 विकेट है, स्ट्राइक रेट है 19.7 का। इनके मैचअप्स अगर आप देखोगे वर्सेस दिल्ली के बैटर्स, तो अक्षर पटेल को 3 इनिंग में 2 बार आउट कराए, ऋषभ पंत को 5 इनिंग में 2 बार आउट कराए, और ट्रिस्टन स्टब्स को 1 इनिंग में फेस कराए, वहां पर 1 बार आउट कराए। इन्हीं के साथ यहाँ पर हम बैक करेंगे मुकेश कुमार को, जो कि बॉलिंग फर्स्ट करने हुए आएंगे फ्रॉम दिल्ली। इनकी परफॉर्मेंस इस साल की बहुत ही बढ़िया रही है, काफी इंस्पायरिंग रही है। बॉलिंग फर्स्ट अगर आईपीएल 2023 ऑनवर्ड के नंबर्स आप देखोगे तो बॉलिंग फर्स्ट 10 इनिंग में 11 विकेट है, और बॉलिंग सेकंड है 7 इनिंग में 9 विकेट। इस साल इनके फेज वाइज नंबर्स देख लो, राइट। पावर प्ले में 6 इनिंग में 3 विकेट है, 7 ओवर्स करिए। मिडिल ओवर्स में 6 इनिंग में 7 ओवर करिए, फिर से 3 विकेट है। पर डेथ में 7 इनिंग में 11 ओवर इनके नाम, और वहां पर 7 विकेट है, स्ट्राइक रेट है 9.9 का। हमारी टीम में पक्का रहेंगे, और साथ ही में इनके रहेंगे खलील अहमद, जिनका लेफ्ट आर्म पेस केकेआर के बैटर्स को पक्का स्ट्रगल करा सकता है, स्पेशली श्रेयस अय्यर। हेड टू हेड के नंबर्स आप इनके देखो तो बॉलिंग फर्स्ट 2 इनिंग में 4 विकेट है, और बॉलिंग सेकंड है 3 इनिंग में 4 विकेट। इस वेन्यू पर खलील अहमद ने बॉलिंग फर्स्ट लिए हैं 3 इनिंग में 6 विकेट, और बॉलिंग फर्स्ट है 2 इनिंग में 2 विकेट। तो हमारी टीम में बॉलिंग फर्स्ट ये पक्का रहेंगे। तो दोनों सिनेरियो में टीम सेट है। जी हाँ, अब आपको फाइनल फैंटेसी टीम है वो बूस्पोर्ट ऐप पर मिलेगी, तो चेकआउट करना मत भूलिएगा। चलते हैं कैप्टनसी ऑप्शन की तरफ, जहां पर हम रेकमेंड करेंगे एंडी रसल, सुनील नारायण, ऋषभ पंत को। ये 3 प्लेयर्स एज अ सेफ कैप्टनसी पिक्स फॉर दिस गेम। अगर आपको ग्रैंड लीग में किसी प्लेयर को ट्राई करना है, तो रसिक सलाम जिस तरीके से एज एन इंपैक्ट प्लेयर आ रहे हैं और बैक टू बैक 3 विकेट्स लेकर आ रहे हैं, आप ग्रैंड लीग में उनको पक्का ट्राई कर सकते हो। डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक्स की बात करें तो यहाँ पर हम रेकमेंड करेंगे फिल सॉल्ट को, जेक फ्रेजर मगर को। दोनों ओपनर्स हैं, जैसा खेलते हैं, अगर स्टार्ट मिली तो फिर से एक 75 प्लस स्कोर इनका पक्का बन जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा प्रीव्यू फॉर दिस गेम। याद रहे आज वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स भी हैं, वुमेन्स वाले, राइट। 4 गेम होती है दिन के, 2 4:30 बजे, 2 9 बजे। इनके फाइनल फैंटेसी टीम्स भी आपको व्यू स्पोर्ट ऐप पर मिल जाएंगे, तो चेकआउट करना मत भूलेगा। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट मैच के फैंटेसी प्रीव्यू के साथ, तब तक के लिए अलविदा।